मेरे बाबा के सभी मीठे मीठे बच्चों को इस निमित्त का नमस्ते। आज की मुरली से बाबा ने जो मोतियां लुटाई हैं उसे सभी मीठे मीठे बच्चों ने अपने संस्कार अनुसार, अपने स्वस्थिति और परिस्थिति अनुसार मोतियां तो चुन ली है ना। चलिए अब आगे अपने पुरुषार्थ को तीव्र करने के लिए, तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए और बुद्धि रूपी कलश को ज्ञान रूपी माखन से भरने के लिए शुरू करते हैं मुरली का मंथन। आज की मुरली में बाबा ने बहुत प्यार से हमें ये याद पढ़ाया है कि हमारा यह मरजीवा जन्म है और इस मरजीवा जन्म का मतलब ही है कि हमें लॉटरी लगी है। लॉटरी लगी है तो कोई भी चीज स्वाभाविक है कि खुशी रहेगी ही, खुशी में रहना भी है। इसको और आगे बाबा समझाने के लिए कहते हैं कि हमें ये समझ देते हैं कि हमें क्या करना क्या है। खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा, लॉटरी मिली, लेकिन करना क्या है? तो करना है बाबा समान खुद भी बनना है और दूसरों को भी बनाने की प्रेरणा देनी है। मतलब कि अपने जीवन में उसको इतना उतारना है, बाबा की प्रत्यक्षता कर देनी है कि बाबा कहते हैं कि बाबा का नाम बाला हो हमारे हर चलन से, हमारी हर बातों से। इसको समझने के लिए भी बाबा ने आज उदाहरण दिया कि अभी जब तक ज्ञान में नहीं आती हैं हम आत्माएं, तब तक हम पत्थर बुद्धि होते हैं और बाबा हमें पारस बुद्धि बनाते हैं। तो अब इस थोड़े से समय इसको समझते हैं आज की इस पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि में क्या फर्क हुआ, या ये पत्थर क्या होता है, पारस क्या होता है। तो पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि में अगर थोड़ा सा अंतर समझने की कोशिश करें तो पत्थर तो हो गया पत्थर, तो पत्थर को जैसा चाहे वैसा कोई उसको और बना सकता है। उस पत्थर का मतलब उसको जमीन पर बिछा दिया, जैसे मार्बल ग्रेनाइट जमीन पर बिछाया जाता है उस तरह से बिछा के इस्तेमाल करे कोई, या फिर उसकी मूर्ति बनाकर पूजा करे कोई। लेकिन वो उस पत्थर में, पत्थर की भूमिका यही है कि वो टिका रहे, वो उतना सहन करे। तो वो एक हमने पहलू देखा था। लेकिन एक पारस बुद्धि होता है। तो पारस बुद्धि क्या है? पारस बुद्धि है जो दूसरों को परिवर्तन कर सके। ये बहुत सूक्ष्म स्तर पर समझने की चीज है कि एक हुआ पत्थर और एक हुआ पारस। तो पारस का मतलब ही है जो खुद तो जो है सो है, उसके संपर्क में जो आता है वो उसके समान बनने लगता है, बन जाता है। तो इसका मतलब यही है कि हमें बाबा पारस बुद्धि बनने कह रहे हैं। हमें पत्थर की तरह नहीं रहना है। हमें दूसरों के अनुसार जो हमें जैसा ढाल रहा है, हमें जैसा शेप दे रहा है, हमें जिस तरह से चला रहा है और हम उसके अनुसार चले जा रहे हैं, ये नहीं होना है। हमें बाबा पारस बुद्धि बना रहे हैं। हमें बाबा कहते हैं कि हम शक्तिवान आत्माएं हैं और हम दूसरों में परिवर्तन करने की क्षमता रखते हैं। तो हमने ये काम हमारे कहीं ना कहीं हमारे मन में, हमारी बुद्धि में ये बात रही होगी। इसलिए आज हम क्या कर रहे हैं, सबको लौकिक में प्रत्यक्ष रूप से सबको बोल बोल के हमने सोच लिया कि बस जो बात बोल देंगे बस वही बात होगी। और बस बोल बोल के एक दूसरे के पीछे लगे हुए हैं। तुम ऐसे नहीं करते हो, तुम वैसे नहीं करते हो, तुम ये नहीं करता है, तुम ऐसे होता है, तुम्हारा वैसे होता है। और हम एक दूसरे को बोल बोल के परिवर्तन करने की निरर्थक प्रयास कर रहे हैं। वास्तविकता बाबा हमें मुरलियों में स्पष्ट बता रहे हैं। आज की मुरली में भी बाबा ने कहा है कि प्रत्यक्षता द्वारा, हमारे चलन से, हमारे व्यवहार से, हमारे जीवन शैली से, हमारी हर एक बात से, जो कल की मुरली में भी बाबा ने कहा था कि हमारी हर एक बात में और हमारी हर तात में बाबा, तो हमारी हर चलन में जब बाबा की प्रत्यक्षता हो, हमारी हर बात से बाबा की प्रत्यक्षता हो, तब सामने जो दूसरी आत्मा है, जो संपर्क में आने वाली आत्मा है, वो उसके अंदर एक अजब सा बदलाव आता है। उसके अंदर ऐसी अनुभूति होती है कि ऐसा कैसे हो रहा है, ये कैसे हो सकता है। तो वो भी उसके लिए प्रेरित होता है, उत्साहित होता है, और उसका वो उत्साह और उसकी वो उमंग और उसका आगे बढ़ने का वो
जो जज्बा है वो ही उसको आध्यात्म में और इस ज्ञान में आगे लाता है और वो भी आप समान बन जाता है। तो यही हुआ पारस बुद्धि। और पत्थर बुद्धि में है कि कोई हमें जैसा कर रहा है, जैसा बना रहा है और हम वैसे बन रहे हैं, हम वैसे ढल रहे हैं। इसके बाद जो बाबा आज एक दूसरी बात जो कह रहे हैं, वो कहते हैं बाबा कि जो भी आत्माएं हैं वो पुरुषार्थ अनुसार उच्च पद पाते हैं। अगर इसको दूसरी भाषा में देखें तो जितना ज्यादा पुरुषार्थ करेंगे ज्ञान उतना स्पष्ट होगा, जितना ज्यादा धारणा में लाएंगे उतनी ज्यादा बातें स्पष्ट होगी। और यही बात रावण के साथ भी लागू होती है। जो हर कोई रावण का निमित्त तो बन बैठा है, अभी के समय में हर कोई रावण का निमित्त है। तो ऐसे में कोई तमो प्रधान निमित्त है, कोई रजो प्रधान है और कोई सतो प्रधान है। तो कहने का मतलब कि कोई किसी के अंदर थोड़ी बहुत बुराई है, वो अगर बुराई है भी तो वो उसको सामने आने नहीं देता है, अपने ही भीतर रख पाता है, तो वो हो गया सतो वाला। रजो वाला हो गया जो थोड़ा है, थोड़ा दिखता भी है और बीच बीच का है, मतलब वो कभी ज्ञान को भी जानना चाहता है, कभी इसको भी जानना चाहता है। और एक होता है तमो प्रधान, जिसको हम साधारण भाषा में कहते हैं एकदम खत्म हो गया है, एकदम उससे उम्मीद भी खत्म हो गई, इतना ज्यादा वो तमो प्रधान हो जाता है, रावण का निमित्त। मतलब उसको सिर्फ रावण ही है फिर उसकी दुनिया में, फिर ज्ञान और आध्यात्म को वो समझ ही नहीं पाता है, जान ही नहीं पाता है। तो उसमें भी बाबा कहते हैं कि क्रम है। अब बाबा उसके बाद पूछते हैं कि इसमें सबसे ज्यादा दुख कौन देता है। तो इसमें इस निमित्त द्वारा ये मंथन चलता है कि वास्तव में दुख, ऐसे तो साधारण भाषा में हम सीधा सीधी पूछेंगे तो सबसे ज्यादा दुख कौन देगा, तो सबसे ज्यादा दुख देगा जो तमो प्रधान है, वो दुख देगा। लेकिन नहीं, यहां समझने की जो इस निमित्त के मंथन से समझ में आती है वो ये है कि तमो प्रधान जो है उससे जो जिसको दुख होने की बात हो रही है, जैसे दो आत्माएं हैं तब तो एक दूसरे को दुख देंगे, तो एक आत्मा तो तमो प्रधान रावण का निमित्त बन गया। रावण का मतलब पूरी तरह से वो रावण बन गया, एक तरह से कहें तो ये जो दूसरी आत्मा है, इस दूसरी आत्मा को ये उम्मीद खत्म हो गई ना कि अब वो कुछ भी अच्छा करेगा, अब तो वो पूरा खत्म हो गया, वो खराब हो गया, एकदम बेकार हो गया। तो क्या होगा, वो दुख कम देगा। लेकिन जब तक वो तमो प्रधान है, सतो प्रधान है और रजो प्रधान है, तब तक यहां गौर करने वाली बात यह है कि जो दूसरी आत्मा जो उससे उम्मीद लगाए बैठी है, उसके अंदर भी वो रजो स्थिति है, वो सतो स्थिति है रावण की। मतलब रावण थोड़ा सा इसमें भी है, थोड़ा सा उसमें भी है, तो दोनों का थोड़ा थोड़ा, मतलब अगर रजो में जाए तो आधा इसमें भी है, आधा इसमें भी है, और दोनों मिल जाएंगे। मतलब थोड़ा जो प्रैक्टिकली अगर इसको बात करें, वास्तविक जीवन के हिसाब से बात करें, तो जो दो आत्माएं हैं उसमें कुछ बुराइयां इस आत्मा में, कुछ बुराइयां उस आत्मा में। इस आत्मा को लगता है कि तुम्हें ऐसा कम से कम इतना अच्छा से बात करनी चाहिए, जब देखो कि हम परेशान हैं तो तुम भी मत ऐसा बोलो, और इस तरह से हम एक दूसरे से उलझते हैं। इसीलिए सबसे ज्यादा दुख की अवस्था वही होती है जब तक हम दूसरे से उम्मीद करें। उम्मीद क्या है, ये वाला उम्मीद शब्द या उम्मीद के बारे में समझेंगे तो वो एक पूरा एक अलग ही अध्याय है। लेकिन अभी यहाँ पर जो हम एक दूसरे से उम्मीद लगाए बैठे होते हैं, वो क्या होता है, वो भी हमारे भीतर का रावण होता है। वो हमारा ये स्थिति होती है कि हम खुद तो नहीं कर रहे हैं, तुमसे उम्मीद करेंगे कि तुम करके दो। बस यही दोनों की जो बीच की रजो स्थिति है ना, वही रजो स्थिति, मतलब इसमें भी आधे गुण है, आधे अवगुण है, और दूसरी आत्मा में भी आधे गुण है, आधे अवगुण है। और ये होता क्या है कि अवगुण अवगुण को बहुत तेजी से टानता है। दोनों ने अपने गुणों को पीछे कर रखा है, अवगुणों को आगे कर रखा है, तो दोनों के अवगुण सट जाते हैं और वो पूरा 100% अवगुण हो जाता है, पूरा दुख देने वाला बन जाता है। इसलिए जब भी देखते हैं कि जो दो लोग हैं उनमें बहुत ज्यादा दुश्मनी, बहुत ज्यादा खटास, बहुत ज्यादा परेशानी में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के तमो गुण में ही मतलब तमो अवस्था जो है, वो रावण की जो अवस्था है, आधी उसमें उलझ गए। और जो रजो वाले हैं, एक उसमें से अगर एक रजो भी रहे, मतलब एक में 25% है और एक में 50% है, तो थोड़ी बहुत मतलब मेल मिलाप भी होगा, थोड़ा बहुत झगड़ा भी होगा, लेकिन उसमें भी एक को लगेगा कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं, हम ही सब कुछ सह रहे हैं, और सामने वाला तो सब कुछ बुरा ही कर रहा है।
सामने वाले में भी अभी कुछ कुछ बचा हुआ रहता है, लेकिन वो पीछे हो जाता है। रावण के निमित्त बनते हैं तो फिर राम के जो गुण है ना, उन बातों को हम छूटने लगता है, हमसे ज्ञान की बातें पीछे होने लगती हैं। तो ये थोड़े अलग स्तर पर समझने की चीज है कि क्या है बाबा ने जो मुरली में कहा है, ये बहुत सूक्ष्म स्तर पर समझेंगे और मंथन करेंगे तो बहुत अच्छे से बातें अंदर बुद्धि में स्पष्ट होती जाएंगी। और अंत में आज वरदान देते हुए बाबा ने जो बहुत अनोखा और बहुत ही दिव्य वरदान दिया है आज बाबा ने, कि रूहानियत की शक्ति द्वारा दूर रहने वाली आत्माओं को भी समीपता का अनुभव करने वाले शक्तिवान भव। मतलब ये वरदान इतना ऊंचा उठाने वाला वरदान है, पुरुषार्थ को में इतनी तीव्रता लाने वाला वरदान है कि हम इन बातों से तो अभी बहुत अपने ही जीवन के पहलुओं में हम उलझे हुए हैं, अभी अपने ही से हमारा विकारों के साथ युद्ध चल रहा है, और बाबा हमें इतना बड़ा वरदान दे रहे हैं। तो हम उस वरदान को लेने के योग्य बनना है। और ऐसे वरदान जो है, मतलब कि बाबा कह रहे हैं जो आत्माएं हमसे जो निकट जो होती हैं, हम उनसे सहयोग लेते हैं, उनको सहयोग देते हैं, उनसे बात होती है, हम उनकी सुनते हैं, वो हमें सुनाते हैं, और मतलब सब कुछ देखते बोलते सब कुछ व्यवहारिकता में चलते रहता है। लेकिन बाबा कहते हैं ये सारा अनुभव दूर की आत्माओं से भी हो, और ऐसा हो सकता है। आज बाबा इसको बहुत बहुत गहरा वरदान है ये जो बाबा दे रहे हैं कि हमें शक्तिवान बनना। और ये बाबा कहते हैं कब हो सकता है, जब हम संपन्न महसूस करेंगे, संपूर्णता की स्थिति में होंगे, और हमारी संकल्प शक्ति जो है वो एकदम स्वच्छ होगी, एकदम निर्विकारी, संपूर्ण निर्विकारी संकल्प होंगे। तो हम दूर की आत्माओं के साथ भी वही अनुभव करेंगे जो निकट की आत्माओं के साथ करते हैं। ये बहुत बहुत गहरा वरदान आज बाबा ने दिया है। और अंत में स्लोगन में भी बाबा कहते हैं कि हर संकल्प, बोल और कर्म द्वारा औरों को प्रेरणा देने वाले प्रेरणा मूर्त भव, प्रेरणा मूर्त बनना है, बाबा की प्रत्यक्षता करनी है, और हमेशा हमेशा बाबा की याद में रहना है, मुरली का मंथन करते रहना है। अच्छा, मुरली मंथन से इस निमित्त द्वारा ये था थोड़ा सा माखन। ओम शांति। मेरे बाबा के सभी मीठे मीठे बच्चे उठते बैठते चलते फिरते काम करते सोते जागते करते रहे मुरली का मंथन। बढ़ेगा बुद्धि रूपी कलश में ज्ञान रूपी माखन। छटेंगे विकार, होगा विकास, बढ़ेगा पुरुषार्थ, होंगे कई निज अनुभव, सहज होगी बाबा की याद, रहेगा अगली मुरली का इंतजार। तब तक सदा है सर्वदा है मेरे बाबा का प्यार। ओम शांति।